एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समुच्च 1, 2, 3, 4, 5 में a कैप b बराबर निम्नतम a, b द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। एक सेट है बेटा, एक समुच्च है। कितने नंबर दिए हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 5 तक। और सुनो, इसमें जो कैप है a कैप b, कैप से हम व्यक्त करें या स्टार से व्यक्त करें? तो a कैप b बराबर है a, b का निम्नतम मान, a, b का, ये एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ये एक ऐसा रिलेशन है कि a और b में आप जो कुछ भी उठाएंगे, बात को समझो अच्छे से, क्वेश्चन को आराम से। a कैप b, कैप का मतलब वही होता है जो स्टार का मतलब होता है। कैप का मतलब वही होता है जो स्टार का मतलब होता है। a b में रिलेशन, कैसा रिलेशन? a b का निम्नतम मान, मतलब a और b में छोटा वैल्यू कौन है? a और b की छोटी वैल्यू कौन है? जो छोटी वैल्यू है वही उसका रिजल्ट है, वही उसका रिजल्ट है। तो उसने कहा है कि द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। विचार हमने कर लिया, यही तो विचार कर रहे थे अपन लोग, विचार विमर्श यही हो रहे थे। और उसने कहा है कि संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। संक्रिया सारणी हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? देखो समझना जरा, हमें a का b से एक रिलेशन निकालना है, और a जो वैल्यू है वो सेट a से मिलेगी, और b की जो वैल्यू है वो भी सेट a से मिलेगी। क्लियर है बात? कितनी वैल्यू है ये? चलिए हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, राइट। चलो यहां बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहां 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो राइट, और ये हो गया। समझो, ये आ गया रिजल्ट, बस हो गया आंसर, और नहीं तो क्या। ये है a कैप b, क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम a बराबर 1 लेते और b बराबर 1 लेते तो रिजल्ट कितना आता? a बराबर 1 लिया, b बराबर 1 लिया, 1 और 1 में छोटा कौन? दोनों बराबर, मतलब रिजल्ट आया 1। a बराबर 1 लिया, b बराबर 2 लिया, छोटा। a बराबर 1 लिया, b बराबर 3 लिया, छोटा। 1 4 में 1, 1 5 में 1। बोलो समझ में आया? जरूरी नहीं कि इसको a लो, इसको b लो, इसको a ले लो, इसको b ले लो, बात बराबर है, बात बराबर है भाई। 1,1 तो 1, 2,1 तो 1, 3,1 तो 1, या 1,1 तो 1, 1,2 तो 1, 1,3 तो 1। अब सुनो, 2,1, 1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। 4, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5, कोई दिक्कत? मान लो आगे ऐसे मिलेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन में कह दे कि a बराबर इतना इतना है, a के b बराबर ab का मासा, ab का 1, 1 का मासा, 1, 1, 2 का मासा, 1, 1, 3 का मासा, 1, 1, 4 का मासा, 1, 1, 5 का मासा, 1, 2, 1 का 1, 2, 2 का 2, 2, 3 का 1,
2,3 का मासा। यहां मासा नहीं पूछा, यहां निम्नतम मान पूछा, या मासा नहीं पूछा, निम्नतम। अरे हम बता रहे थे, एजम्पशन कर रहे थे कि अगर मासा पूछता तो क्या आता, लासा पूछता तो क्या आता, दोनों का अंतर पूछता तो क्या आता, गुणा पूछता तो क्या। समझ रहे ना बात को, भावनाओं को समझो।